गुरुजी संगत जी, पहले सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए हर संगत के लिए कि गुरुजी अपने हर बच्चे को बेअंत ब्लेसिंग से और सबको हेल्थ बख्शे और सबकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एंड करके सबको बेअंत ब्लेसिंग से सब मिलकर गुरुजी से अरदास कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज कोई सत्संग तो शेयर नहीं करूंगी, बट हाँ चंदन के टीके का शेयर करूंगी बिकॉज बहुत सारी संगत है जो अभी रिसेंटली यहाँ पर कनेक्टेड हुई है, सो उनको अभी इतना नहीं पता, सो मैं वही शेयर करूंगी आज। सबसे पहले तो कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो आप गुरुजी से शेयर कीजिए। गुरुजी के पास बैठिए कुछ देर और अपने मन ही मन में गुरुजी से हर चीज शेयर करो, क्योंकि गुरुजी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं और सब कुछ देते भी हैं, लेकिन उनके खुद के परफेक्ट टाइमिंग्स पे। जो टाइमिंग गुरुजी ने हम सबके लिए चुना हुआ है वो उसी वक्त पर देंगे, तो बस उस वक्त का इंतजार करो और गुरुजी से किसी रीजन के लिए मत जुड़ो। बहुत सारी संगत है जो छोटी छोटी चीजों के लिए सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होते हैं कि हमारी ये काम हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी बन जाए, या हमारे कुछ भी जॉब लग जाए या कुछ भी। इन छोटी छोटी चीजों के लिए गुरुजी से मत जुड़िए। अगर आपको जुड़ना है तो उनसे दिल से जुड़िए, क्योंकि जब आप गुरुजी से दिल से जुड़ोगे तो गुरुजी आपका हर काम अपने आप बनाते जाएंगे। मांगो मत उनसे कुछ भी, क्योंकि वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। हाँ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ शेयर करना है, तो आप किसी इंसान से मत शेयर करो, वो गुरुजी से शेयर करो, बिकॉज हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो बस एक चीज करो, एक चीज भी नहीं है, दो तीन है। क्या? गुरुजी की सेवा, उनका सिमरन। सिमरन कैसे करोगे? उनका नाम जपो, जो मंत्र जाप है। जो मंत्र जाप नहीं कर सकता, जो काफी ओल्ड एज के हैं, वो नहीं कर पाते, वो जय गुरुजी ही बोल लो, क्योंकि गुरुजी के तो नाम में ही बहुत पावर है। तो ये करो। सत्संग घर पे जितना हो सके सत्संग करो। जरूरी नहीं कि आपको 100 पीपल्स को इनवाइट करना है या बहुत सारी संगत को इनवाइट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में खुद भी बैठ के सत्संग कर सकते हो, जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग करो। कोई रूल नहीं है, गुरुजी ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया था कि आप सत्संग सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप 100 संगत को बुलाओगे, ऐसा कोई है ही नहीं रूल गुरुजी का। आप खुद अकेले बैठ के करो। और अगर आपके आसपास में कहीं सत्संग होता है तो वहां जाओ, बड़े मंदिर जितना हो सके वहां जाओ, गुरुजी की सेवा करो। सेवा कैसे करोगे? जब आप मॉर्निंग में उठते हो, अपना नहाओ, नहाने के बाद गुरुजी के स्वरूप को क्लीन करो। उनके लिए पूरा एक पैक रखो हैंकी का, जो कॉटन स्टफ में हो, उससे गुरुजी के स्वरूप को क्लीन करो। उसके बाद चंदन का टीका लगाओ गुरुजी के फोरहेड पे, उनके चरण स्वरूप पर। फिर गुरुजी को लगाने के बाद जो आपकी फिंगर में बचा होता है वो उसी चंदन के टीके को सबके फोरहेड पे लगाओ, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हो। और एक ग्लास लो गुरुजी के लिए, उसके अंदर जल प्रसाद भर के उसको कवर करके गुरुजी के स्वरूप के पास रखो। दिन में जितनी बारी आपको प्यास लगती है वो जल प्रसाद आप अपने ग्लास में डाल लो और गुरुजी के लिए दोबारा से रिफिल कर दो। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी खाते हो, सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाओ और बोलो कि गुरुजी इस प्रसाद को भोग लगाओ, इसे अमृत बनाओ। तो जो अमृत बड़े मंदिर में बरसता है वही अमृत आपके घर में भी बनेगा।
जब आप गुरु जी को भोग लगाओगे उससे। ये अपना डेली का रूटीन बनाओ। जब आप ये सब चीजें करने लगोगे, हर वक्त मन में मंत्र जाप करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतने पॉजिटिव आप होते जाओगे। जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, वो सब खत्म होते जाएंगे। बट ये सब आपको खुद करना होगा। यूट्यूब है और FB, हर जगह जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं। रिटर्न में भी होते हैं, ऑडियो भी है, वीडियोस भी हैं, वो सुनो। क्योंकि जितना आप ये सब सुनोगे, आपको गुरुजी के बारे में पता चलेगा कि गुरुजी क्या मिरेकल्स करते हैं। वो हमारी लिखी हुई किस्मत को चेंज कर देते हैं पूरी तरह। हम क्या थे और हमें क्या बना देते हैं, ये तो वो इंसान जानता है जो गुरुजी से अब तक पूरी तरह से जुड़ चुका होता है। रंग से राजा गुरुजी बनाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं था, वो गुरुजी के पास आते ही बहुत कुछ पा चुका है। लेकिन उनसे मांगो मत, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए, इसीलिए वो हमें अपनी शरण में लेते हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इन प्रॉब्लम से मुझे उन्हें निकालना है। लेकिन आपको ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि हम अभी गुरुजी से जुड़े, 10 दिन में गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो हर इंसान गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुंच नहीं जाएगा। हमारे अपने कर्मा भी हैं जो हमने पिछले जन्म में करे हैं, इस जन्म में भी बहुत करे होंगे, बट उन सबको काटना तो हमें ही है ना। लेकिन गुरुजी उसको भी बहुत कम करके हमें देते हैं। तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करने के साथ साथ ये 3 चीजें आपको करनी है: सेवा, सिमरन एंड सत्संग। जितना आप ये तीनों चीजें करोगे, आपकी लाइफ में जो चेंजेस होंगे वो आपको खुद दिखने लगेंगे। और गुरुजी पूरी लाइफ चेंज करके रख देते हैं। आप क्या पहले थे और अब आप क्या बन चुके होगे, ये आप सब जानते होगे। आप सबने अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा होगा। गुरुजी हर छोटी सी छोटी चीज हमें देते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को क्या किस वक्त पे चाहिए। बट पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी की जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते हो तो कुछ टेस्ट वो भी हमारे लेते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम भटकते हैं, 10 जगह जाएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ काम नहीं बना, दूसरी जगह चलो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, दर दर धक्के खाकर फिर से हम यहीं पर आ जाते हैं। तो धक्के मत खाना, क्योंकि आप सब बहुत लकी हो कि गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको अपनी शरण में लिया है। तो आप सब बहुत नसीब वाले हो, बहुत लकी हो आप सब कि गुरुजी ने आप सबको अपनी शरण में लिया। आप सबके कर्म इतने इजी वे में कटवाने के लिए और आपको पूरी लाइफ ब्लेस करने के लिए। तो जब आप गुरुजी से जुड़ रहे हो, उनसे दिल से जुड़िए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। यहाँ कोई किसी का मीडिएटर नहीं है, ना ही आप किसी को बोलिए कि आप मेरा क्वेश्चन गुरुजी से पूछो। कोई किसी के लिए यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाएगा। आपको खुद गुरुजी से कुछ पूछना है, आप खुद गुरुजी से कनेक्शन बनाइए और गुरुजी के वचन पे चलिए। जो वो कहते थे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना है, जिसके लिए यहाँ इतने टाइम से लाइव होता आया है। इसीलिए हो रहा था और होएगा भी कि हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, हमें इंसान से नहीं बनाना। क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमारे गुरुजी महाराज के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। हाँ, बस बता सकती हूँ तो इतना बता सकती हूँ कि आप लोग बस सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग में जाओ, जितना पॉसिबल हो सके घर पे करो। अभी भी बोलूंगी कि जितना हो सके घर पे करो। कोई फॉर्मेलिटीज मत करो, सिंपल वे में सत्संग करो। अगर देखो, हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। जो आंटी होती हैं उनकी लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफी बर्डन होता है उनकी लाइफ में भी। तो अगर आप अकेले बैठ के भी सत्संग कर रहे हो, कोई आपको कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आप सिंपल वे में सत्संग करो। जब आप सत्संग स्टार्ट करते हो, गुरु जी के पास जल प्रसाद रखो और अपना सत्संग की प्लेलिस्ट जो भी आपने प्ले करना है वो करो, जोत जलाओ। और जब आपका सत्संग हो जाए तो आप गुरुजी के लिए थोड़ा सा चाय प्रसाद बनाओ, हलवा प्रसाद बनाओ, और साथ में जो आपका मन करे कि हाँ मुझे गुरुजी को ये खिलाना है, वो खिला दो। बस गुरुजी मन के भाव देखते हैं, वो भाव के भूखे हैं। उनको आपके भाव चाहिए, ये फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए जो आजकल होती हैं। ये वो, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो गुरुजी आएंगे नहीं, या अगर हम घर में सपोज सत्संग हो रहा है उसमें हम चोला नहीं रखेंगे तो गुरुजी नहीं आएंगे। ये सब बातें बनाई हुई हैं। जिस घर में गुरुजी का एक छोटा सा लॉकेट भी चला गया ना, गुरुजी वहां ऑलरेडी विराजमान है। और वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। मन से करो जो भी करना है, बस दिल से करो।
क्या बोलूं, नॉन वेज का भोग कभी नहीं लगाना, ये बात याद रखिएगा। और जितना हो सके मंत्र जाप करो। हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हमारे गुरुजी महाराज। उनसे जुड़िए, उनसे जितना कनेक्शन बना सकते हो बनाओ। बड़े मंदिर जाओ, वहां जाते हो वहां कुछ देर बैठो, गुरुजी वहां विराजमान है, आपके घर में भी है। अभी एक आंटी का सत्संग मुझे पूरा नहीं याद, थोड़ा सा जो याद है वो बताती हूँ। वो मुझसे इंस्टा पे ही कनेक्ट हुई थी एंड वो मुंबई में सेट डिजाइनर है, सेट डिजाइन करती हैं, जो ये सीरियल्स प्रोग्राम्स बनते हैं उसमें उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। जितना मुझे याद आ रहा है मैं उतना ही शेयर कर रही हूँ। अभी मैं रिटर्न में आप सबसे शेयर करूंगी 1-2 दिन में। तो वो आंटी ने मुझे 3-4 दिन पहले ही टेक्स्ट किया था, तो बट बहुत बड़ा था वो सत्संग, तो मैं उसे अभी आप सबसे शेयर नहीं कर पाई। तो मुझे जितना याद है मैं वो शेयर करती हूँ। वो आंटी ने बताया कि वो गुरुजी से जुड़ी, और जब वो गुरुजी से कनेक्ट हुई उसके बाद वो इंस्टा पे आई, उन्होंने पेजेस फॉलो करे और ऐसे ही उन्होंने ये पेज भी फॉलो करा। एक दिन उन्होंने लाइव सेशन देखा और कहती उन दिनों मैं गुरुजी से जुड़ी ही थी, तो उन्होंने लाइव सेशन में सब कुछ सुना। जैसे यहाँ मैं अभी आप सबसे शेयर कर रही थी, सेवा सिमरन सत्संग, गुरुजी की सेवा पूरी जैसे बताई वैसे उन्होंने उसमें सुनी थी लाइव सेशन में। और फिर उन्होंने बताया कि मैं ना गुरुजी की सेवा करने लग गई, और जैसे जैसे आप बताते थे ना तो मैं उसको सुनती थी, और ना जब मैं वो लाइव सेशन सुनती थी तो मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती थी, काफी नेगेटिव हुई पड़ी थी वो उस टाइम पे, बिकॉज वो मुंबई में अकेली थी और उनको खुद सब कुछ करना था, फ्रीलांसिंग कर रही थी, जो उनका वर्क था उसमें उनको इतना कुछ मिल नहीं रहा था। तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी कि कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ मैं अकेली आई हूँ, मुझे अपना करियर भी बनाना है, कैसे करूंगी क्या करूंगी, हारा हुआ सब मैं फील कर रही थी कि मैं तो हार गई, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी पॉजिटिव साइन नहीं उनको दिख रहे थे। तो काफी मतलब नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में चल रहे थे। तो कहती कि मैं जब भी आपका लाइव सेशन सुनती थी तो मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती थी और ना गुरुजी से जुड़ती गई। फिर यहाँ पर जैसे मैंने शेयर किया था कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप गुरुजी से शेयर करना, तो उन्होंने वही किया। वो कहती कि पहले तो मैं किसी से शेयर भी कर लेती थी, लेकिन जब ये बात आपकी सुनी तो मैं एक दिन गुरुजी के पास आके बैठ गई और मैंने गुरुजी से सारी बात करी कि गुरुजी मैं यहाँ पर अकेली हूँ, ऐसे ऐसे मेरा करियर है, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम थी वो सब उन्होंने गुरुजी के पास बैठकर शेयर करी, सिंपल वे में, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हो। एक बेस्ट फ्रेंड ही होता है ना ऐसा जिससे आप हर बात मन की कर लेते हो, तो गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड ही बना लो। आप सबको ये बोलूंगी, यहाँ बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो अभी गुरुजी से जुड़े हैं, जिनको अभी कुछ नहीं पता, ये उनके लिए भी है, और जो बड़े हैं उनके लिए भी यही कहूंगी कि आप बेस्ट फ्रेंड ही बना लो गुरुजी को। तो उन्होंने कहती मैंने गुरुजी से वो बात शेयर करी और कहती कि उसके बाद ना मुंबई में मैं काफी स्ट्रगल कर रही थी, बट ना कुछ मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैं काफी नेगेटिव हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं ना कुछ दिन दिल्ली होकर आती हूँ अपने घर पे। तो कहती जब मैं दिल्ली आई तो मैंने घर पे आके अपने पेरेंट्स से सारी बात करी कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बट मुझे ना कुछ मिल नहीं रहा अभी वहाँ। तो कहती कि जब मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बोल रही थी, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ मैं स्किप कर जाऊं, ठीक है, मैं रिटर्न में पूरा शेयर करूंगी, बट मुझे जितना याद है मैं वो अभी शेयर कर रही हूँ शॉर्ट में। तो वो बता रही थी कि जब वो अपने पेरेंट्स को ये बात बोल रही थी तो उन्होंने उसमें लिखा था कि पीछे से कोई उनको बोल रहा था कि वापिस आ जा, मीन्स पंजाबी में कुछ बोला था, याद नहीं आ रहा क्या था वो, वापिस ਇੱਥੇ आ जा ऐसे कुछ करके उन आंटी के मन मतलब कानों में ये आवाज उनको आ रही थी। वो किसकी आवाज थी? गुरुजी की। तो उनके ना पेरेंट्स ने आंटी अपनी डॉटर को बोला कि देखो कोई प्रेशर नहीं है, तुमको जैसा ठीक लगे, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, तुमको अगर वहां नहीं सही लग रहा तो छोड़ दो। तो कहती बट मन में वो आवाज चल रही थी कि वापिस आओते ऐसे कुछ करके था कि वहां वापिस आ जा। तो वो आंटी बताती कि मैं जब मुंबई वापिस गई तो मीन्स वो वापस जाने लगी कि नहीं ये गुरुजी की आवाज है, मुझे वापस जाना होगा, शायद वहां पर कुछ है मेरे लिए। वो वापस मुंबई गई और उन्होंने बताया मैं फिर से लाइव सेशन देखने लगी, मैं फिर से पॉजिटिव हुई, मैंने फिर
मतलब गुरुजी से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करा। और वो कहती कि मैं हर प्रॉब्लम, छोटी से छोटी बात मैं डेली गुरुजी से शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी मन की बात शेयर करूँ। और दूसरा, उन्होंने यहाँ लाइव सेशन में सुना था कि गुरुजी हर मन की बात सुनते हैं और हमें अपनी हर प्रॉब्लम उन्हीं से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि एक वो ही है जिनके पास हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो उनको वो बात समझ में आ गई। तो वो कहती उस दिन से ना मैंने बात ही शेयर करना बंद कर दिया सबसे, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से शेयर करती थी, छोटी से छोटी बात। और कहती जब मैं उनसे शेयर करने लगी तो मुझे तो ऐसा लगा मेरा हर रास्ता खुलता जा रहा है, बस मुझे उस पर चलना है। गुरुजी ने इतनी स्मूथ उनकी लाइफ बना दी। और अभी बस कुछ ही टाइम में जो वो सेट डिजाइन करती हैं, वो उनका आई थिंक किसी मूवी के लिए उनको मिल गया है एक सेट डिजाइन करने के लिए। और वो जल्दी ही वो मूवी भी आने वाली है जो उन्होंने उसमें मेंशन किया था। और कहती अब तो कोई भी बात होती है मैं तो गुरुजी को ही जाके बताती हूँ, गुरुजी ऐसे हो गया, अब आपने संभालना है, अब आप देखो। और कहती गुरुजी संभालते भी हैं, करते भी हैं, और मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्यों मैं स्टार्टिंग से आप सबको बोल रही हूँ कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, यहाँ के कोई आपका मीडिएटर नहीं है। एंड एक चीज और कहूंगी आप सबसे कि बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे। अभी आज या कल में पता नहीं एक आंटी का भी टेक्स्ट आया था कि किसी संगत ने पता नहीं क्या बोला है कि आप गुरुजी की जो लंगर प्रसाद का भोग का कुछ था, पता नहीं क्या था, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, उसको लेकर भी कुछ था। तो वो कहती मैंने 2 दिन भोग नहीं लगाया। मन का भाव, लोगों की सुनना बंद करो, अपने माइंड को चलाओ और आपके मन में जो आता है ना आप वो करो। आपसे मैं एक बात सिंपल सी पूछती हूँ। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं। जब हमारे पेरेंट्स, हम सपोज कुछ खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी मम्मी जैसे अगर कुछ खा रही है और अगर वो मुझे अपनी प्लेट में से कुछ खाने के लिए देंगी तो क्या मैं नहीं खाऊंगी? या मैं कुछ खा रही हूँ, मेरी मदर एकदम से आ जाएंगी तो क्या मैं उन्हें नहीं कहूंगी कि आप मेरी प्लेट से खा लो? या मैं प्यार से उन्हें नहीं खिलाऊंगी तो क्या मेरी मदर नहीं खाएंगी? खाएंगी ना, क्योंकि हम बच्चे हैं उनके। तो सेम यहाँ पर हम सब गुरुजी महाराज जी के बच्चे हैं, वो भाव के भूखे हैं। शिव जी को भोला भंडारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो भोले हैं, भोले मन के हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो भोले हैं, इसीलिए उनका नाम भोले बाबा है। क्योंकि वो जो हम अगर दिल से उनकी थोड़ी सी भक्ति भी करते हैं ना, तो वो हमारी इतनी सी भक्ति का इतना बड़ा हमें करके देते हैं ब्लेसिंग्स। इसीलिए उनका नाम भोला भंडारी रखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि वो मन से बहुत ही भोले हैं। तो वो भोले बनो, मन के भाव अपने सच्चे रखो। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं, सपोज आप बाहर हो, आप किसी रेस्टोरेंट में हो, आपने वहां प्लेट में डाला, अब आप सोचो कि यहाँ तो मैं गुरुजी की प्लेट नहीं लेकर आई तो गुरुजी तो खाएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस दिल से उन्हें प्यार से बोलो कि गुरुजी इस प्रसाद को भोग लगाओ, पहले आप खाओगे तो मैं खाऊंगा, ये तो मैं खाऊंगी। और अगर गुरुजी उसे भोग ना लगाए ना तो आप यहाँ आके मुझे बता देना। राम जी जो थे, आप इतनी जब आप गुरुजी से जुड़ रहे हो तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल इन चीजों पे भी तो जाओ ना। जब राम जी के लिए शबरी ने बेर झूठे रखे थे तो क्या राम जी ने नहीं खाए थे? वो बेर खाए थे ना, वो झूठे ही थे, लेकिन उसमें राम जी ने शबरी का क्या देखा था? भाव देखा था कि वो मेरे लिए मीठे मीठे बेर लेकर आई है। चाहे वो झूठे ही थे लेकिन उन्होंने खाए थे। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें, हर बच्चे को दिल से प्यार करते हैं, तो हमें भी दिल से प्यार करना है। आर्टिफिशियल लव नहीं दिखाना, लोगों को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। जो दिखाना है अपने गुरुजी महाराज को दिखाओ और दिल से उनसे जुड़ो, मन के भावों को सच्चा रखो। अगर आप प्लेट में आपने कोई खाना भी डाला, आप उसे झूठा तो नहीं कर रहे ना, बस दिल से उन्हें कह रहे हो ना कि गुरुजी इस प्रसाद को भोग लगाओ, तो वो लगाते हैं। तो बस इतना कहूंगी, गुरुजी से दिल से कनेक्शन बनाओ, उनसे दिल से जुड़ो। गुरुजी भी यही कहते थे, दिल से दिल की तार जोड़ो। कुछ संगत इस लाइन का मीनिंग समझ गई थी, कुछ संगत इस लाइन का मीनिंग नहीं समझी। दिल से दिल का तार मीन्स दिल से दिल का कनेक्शन बनाओ, क्योंकि जब आप दिल से उनको याद करोगे तो वो उसी पल आपके आगे खड़े होंगे। और या आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करोगे, और किया भी होगा बहुत सारी संगत ने। कितनी सारी संगत के ऐसे सत्संग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में थे, और जब उन्होंने गुरुजी को याद करा तो गुरुजी उनके पास थे और होते भी हैं। इसीलिए गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में लिया है, हम सबका कल्याण करने के लिए, हमें मुसीबतों में छोड़ने के लिए नहीं लिया उन्होंने।
हाँ, जब हम उनसे जुड़ते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम पहले से ही झेल रहे होते हैं या उस वक्त पे आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं गुरुजी, कि अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है और वो कुछ देर, कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए उनके पास रुक जाती हैं, तो क्या ये मेरा साथ छोड़ देते हैं या